नागसंघ का अड्डा। जब मौत ने बारिश में जन्म लिया। घड़ी में रात के 11:55 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें सूनी थीं, बारिश लगातार हो रही थी और अंधेरे में सिर्फ सड़क के किनारे लगी लालटेनें अपनी धुंधली रोशनी बिखेर रही थीं। एक काली छाया बारिश में भीग रही थी, वह तेज कदमों से एक पुराने सुनसान गोदाम की तरफ बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर टकरा रही थीं, पर वह रुकी नहीं। उसकी आंखों में आग थी, एक ऐसी आग जो बारिश में भी नहीं बुझती। विनाशिका काले कॉम्बैट सूट में, उसके बाल खुले हुए थे और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह मौत की रानी बन चुकी थी और उसकी कोई रुकावट नहीं थी। उसे सिर्फ एक बात याद थी, अगर ज्ञान को कुछ हुआ तो आज कोई नहीं बचेगा। उसने गोदाम का बड़ा सा लोहे का दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंधेरा और सन्नाटा, जाल की गंध। गोदाम के अंदर घुप अंधेरा था और एक भयानक सन्नाटा था जो और भी खतरनाक लग रहा था। विनाशिका ने अपनी पिस्तौल को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज गोदाम के फर्श पर गूंज रही थी, जैसे कोई उसका स्वागत कर रहा हो। ज्ञान, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज गोदाम में गूंजी, ज्ञान, तुम कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। तभी अचानक स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, बदली हुई, इलेक्ट्रॉनिक और भयानक। स्वागत है, माफिया क्वीन। विनाशिका ने अपना सिर घुमाया पर उसे कोई नहीं दिखा। कौन हो तुम? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। ज्ञान को कहाँ ले गए? तुम सोचती हो कि तुम यहाँ अपने पति को बचाने आई हो? आवाज ने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था। नहीं मिस विश, तुम अपनी मौत को गले लगाने आई हो। अचानक चारों तरफ से रोशनी हो गई और विनाशिका ने देखा कि वह घिर चुकी थी। चारों तरफ से नकाबपोश हमलावर आ रहे थे, उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। तो यह एक जाल है, विनाशिका ने कहा। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बनाम सैकड़ों। जब मौत ने नाचना शुरू किया, विनाशिका ने अपनी पिस्तौल उठाई और एक साथ 3 गोलियां चलाईं। 3 हमलावर नीचे गिर गए, एक एक करके, सटीक निशाने पर। फिर वह घूमी और एक हमलावर की पिस्तौल छीन ली। उसने उसे उसी के सिर पर मारा और फिर दूसरे पर गोली चलाई। आओ, वह चिल्लाई। उसकी आवाज में एक जोश था, मैं तुम सबको मारने के लिए तैयार हूं। एक और हमलावर पीछे से झपटा पर विनाशिका ने बिना पीछे देखे पीछे की तरफ लात मारी। वह हमलावर दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। 4 और हमलावर आए पर विनाशिका ने उन्हें एक एक करके नीचे गिराया। हर मूवमेंट सटीक, हर वार जानलेवा। यह तुम्हारी आखिरी गलती है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक जहर था। जिसने ज्ञान को छुआ उसने मौत को छुआ है। रयान और कियारा पीछा करते हुए। उसी समय रयान और कियारा विश का पीछा करते हुए उसी गोदाम तक पहुंच गए थे। मुझे लगता है कि मैडम अंदर है, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, हमें उन तक पहुंचना होगा। रुको, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी, मुझे यहाँ कुछ अजीब दिख रहा है। उसने दीवार पर एक गुप्त सुरंग का दरवाजा खोजा जो बिल्कुल छिपा हुआ था। यहाँ से शायद हम अंदर जा सकते हैं, कियारा ने कहा और उसने दरवाजा खोला। दोनों सुरंग के अंदर गए और उन्हें वहां ज्ञान की घड़ी और टूटा हुआ फोन मिला। यह ज्ञान का है, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक चिंता थी, पर वह यहाँ नहीं है, उसे कहीं और ले जाया गया है। तभी पीछे से एक आवाज आई और एक नकाबपोश हमलावर ने कियारा पर हमला कर दिया। सावधान, रयान चिल्लाया और उसने हमलावर को पकड़ लिया। उसने उसकी पिस्तौल छीन ली पर हमलावर बहुत तेज था। उसने अपने मुंह में कुछ डाला और कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। वह जहर खाकर मर गया। उसने खुद को मार लिया, रयान ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, ताकि वह कोई जानकारी न दे सके। यह बहुत प्रोफेशनल है, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो आर्यवर्धन से भी बड़ा है। विश का अंदरूनी कमरा, खाली कुर्सी।
विनाशिका ने एक एक करके सब हमलावरों को नीचे गिरा दिया और गोदाम के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंची। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां एक कुर्सी थी पर ज्ञान नहीं था। कुर्सी खाली थी सिवाय एक चिट्ठी के जो उस पर रखी थी। विनाशिका ने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ा। तुम देर से आई। अगला खेल अब मेरे नियमों से होगा। उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। ज्ञान, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक आंसू था। मैं तुम्हें ढूंढूंगी चाहे मुझे पूरी दुनिया जलानी पड़े। जब गोदाम में आग लगी तभी अचानक पूरी इमारत में धमाके शुरू हो गए, एक के बाद एक, जैसे कोई टाइम बम सेट किया गया हो। क्या? विनाशिका चिल्लाई और उसने बाहर भागने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम में आग लग गई थी। लपटें आसमान की तरफ उठ रही थीं और धुआं हर तरफ फैल रहा था। विनाशिका अंदर फंस गई। धुआं उसके गले में जा रहा था और उसकी आंखों से पानी आ रहा था। मैडम! रयान चिल्लाया। वह बाहर खड़ा था पर आग इतनी तेज थी कि वह अंदर नहीं जा सकता था। मैडम! विनाशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीनू से लगा जैसे वह मरने वाली है। क्या यही मेरा अंत है? उसने सोचा, क्या मैं ज्ञान को फिर कभी नहीं देखूंगी? तभी आग की लपटों के बीच एक रहस्यमय परछाई विष की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। एक ऊंचा, भयानक साया जो आग में जल रहा था पर फिर भी आगे बढ़ रहा था। विनाशिका ने अपनी आंखें खोलीं और उस परछाई को देखा। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक डर था। क्या तुम मुझे बचाने आए हो या मुझे मारने? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे बढ़ती रही और विष के और करीब आती गई। क्या विष आग से बच पाएगी? और वह रहस्यमय परछाई कौन है? आग से बचाव। विष आग से बच जाती है पर उसे पता चलता है कि उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दुश्मन है। क्या विष ज्ञान को ढूंढ पाएगी? आगे पढ़े। आग के उस पार। जब आग ने रास्ता दिखाया। पूरा गोदाम आग की लपटों में घिर चुका था। काला धुआं आसमान में उठ रहा था और शीशे के टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। बाहर रयान बार बार चिल्ला रहा था, मैडम! बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। पर अंदर विनाशिका अकेली नहीं थी। धुएं के बीच, आग की लपटों के बीच एक रहस्यमय शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक ऊंचा, भयानक साया जिसने अपना चेहरा किसी कपड़े में छिपा रखा था। उसकी आंखें ही दिख रही थीं और उनमें कोई खतरा नहीं था, बस एक गंभीरता थी। विनाशिका ने अपनी पिस्तौल उठाई पर उस आदमी ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। अगर ज्ञान को जिंदा देखना चाहती हो, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी थी पर उसमें कोई दुश्मनी नहीं थी। तो अभी यहां से निकलो। तुम कौन हो? विनाशिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। तुम्हें क्या पता ज्ञान के बारे में? अब समय नहीं है, उस आदमी ने कहा और उसने दीवार पर एक गुप्त बटन दबाया। यहां से निकलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। दीवार का एक हिस्सा खुल गया। एक संकरी सुरंग सामने आ गई जो बाहर जाने का रास्ता थी। जाओ, उस आदमी ने कहा और वह खुद दूसरी दिशा में चला गया। अपने पति को बचाओ, पर याद रखना, जो खेल शुरू हुआ है वह अभी खत्म नहीं हुआ। विनाशिका ने उसे जाते हुए देखा पर वह उसकी पहचान नहीं कर पाई। वह आग और धुएं में गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं। उसने सुरंग में कदम रखा और बाहर निकल आई। बाहर पहली सांस। विनाशिका ने सुरंग से बाहर आकर पहली बार ताजी हवा में सांस ली। उसके फेफड़े जल रहे थे पर वह बच गई थी। मैडम! रयान उसकी तरफ भागा। उसके चेहरे पर जीरो रिएक्शन था पर उसकी आंखों में राहत थी। आप ठीक है? हाँ, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। पर वह आदमी जिसने मुझे बचाया, वह कौन था? आदमी? रयान ने पूछा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी। हमने कोई नहीं देखा। कोई था, विनाशिका ने कहा। उसकी आंखों में एक गहराई थी और वह ज्ञान के बारे में कुछ जानता है। तहखाने में सर्वर रूम का राज। इस बीच रयान और कियारा गोदाम के तहखाने में उतर गए थे जहां उन्हें एक पुराना सर्वर रूम मिला।
यह देखो, कियारा ने कहा, उसकी आवाज में एक उत्साह था। यहाँ कई फाइलें और रिकॉर्ड है, महीनों सालों से अलग अलग लोगों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने फाइलें खंगालनी शुरू कर दी पर अचानक एक फाइल पर कियारा की नजर रुक गई। प्रोजेक्ट फीनिक्स, सब्जेक्ट ज्ञान। यह क्या है? कियारा ने पूछा, उसकी आवाज में एक हैरानी थी। ज्ञान पर एक प्रोजेक्ट? रयान ने फाइल को ध्यान से देखा और उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। यह कोई साधारण फाइल नहीं है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। यह ज्ञान के अतीत से जुड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। विश की समझ, ज्ञान सिर्फ एक शिकार नहीं। जब विनाशिका ने उस फाइल को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रोजेक्ट फीनिक्स, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक दर्द था। यह क्या है? ज्ञान इससे कैसे जुड़ा है? कियारा ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। मिस विश, उसने कहा, उसकी आवाज में एक गहराई थी। ज्ञान सिर्फ एक शिकार नहीं है, वह किसी बड़े राज की चाबी है। क्या राज? विनाशिका ने पूछा, उसकी आवाज में एक बेचैनी थी। यह प्रोजेक्ट फीनिक्स, यह किसी बहुत बड़े प्लान का हिस्सा है, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक उत्सुकता थी और ज्ञान इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा है। सर्वर डिलीट? जब सब कुछ मिट गया तभी अचानक सर्वर अपने आप डिलीट होने लगा। एक एक करके फाइलें गायब हो रही थीं, जैसे कोई रिमोट से उन्हें नष्ट कर रहा हो। क्या? रयान चिल्लाया और वह सर्वर की तरफ भागा। कोई सब कुछ मिटा रहा है। उसने तेजी से एक हार्ड ड्राइव निकाली और उसे अपनी जेब में रख लिया। हमारे पास सिर्फ इतना है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। बाकी सब डेटा नष्ट हो गया है। विनाशिका ने हार्ड ड्राइव को देखा और उसकी आंखों में एक संकल्प था। यही हमारी उम्मीद है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। इसी से हम सच तक पहुंचेंगे। आर्यवर्धन की बेचैनी, तीसरा खिलाड़ी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को खबर मिली कि कोई उससे पहले भी खेल खेल रहा है। क्या? उसने चिल्लाया, उसकी आवाज में एक गुस्सा था। मेरे खेल में तीसरा खिलाड़ी कौन है? उसका आदमी डर से पीछे हट गया। डैश सर, हमें नहीं पता, पर कोई हमसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। आर्यवर्धन ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारी। डैश किसी ने मेरे खेल में दखल दिया है और मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। ज्ञान की जागृति, अंधेरे कमरे में। उसी रात किसी अंधेरे कमरे में ज्ञान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर भारी था और उसके शरीर में दर्द था, पर उसके हाथ बंधे नहीं थे। वह एक साधारण कुर्सी पर बैठा था और सामने एक दरवाजा था जो बंद था। कहाँ हूं मैं? उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक घबराहट थी। विश, विश कहाँ है? उसने चारों तरफ देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। सिर्फ दीवार पर एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो अपने अतीत से भागना बंद करो। ज्ञान का चेहरा सफेद पर गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में डर था। यह, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। यह मेरे अतीत से क्यों जुड़ा है? जब दरवाजा खुला तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा था, उसके बाल सफेद थे और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो कह रही थी, मैं तुम्हें जानता हूं। बहुत साल बाद मिले हो बेटा, उस बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। मुझे लगा था कि तुम मुझे पहचानोगे नहीं। ज्ञान की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसका दिल धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। आप कौन है? उसने पूछा, उसकी आवाज में एक डर था। आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे पास एक सवाल है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, पर सवाल पूछने से पहले तुम्हें अपने अतीत को स्वीकार करना होगा। क्या वह बुजुर्ग ज्ञान के असली पिता है? और क्या विश ज्ञान को उसके अतीत के राज से बचा पाएगी? सबसे बड़ा सच। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, इतना गहरा कि ज्ञान अपनी ही सांसों की आवाज सुन सकता था। वह बुजुर्ग आदमी उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहराई थी
जो कह रही थी मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। ज्ञान उसे घूर रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे और उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। आप कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक गुस्सा भी था। मुझे यहां क्यों बुलाया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बुजुर्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर वही कोमल मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारे अतीत का आखिरी गवाह हूं, बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुमसे हमेशा छिपाया गया। ज्ञान की आंखें फटी रह गई। मेरे अतीत का? मेरे अतीत में क्या है? देवेंद्र, अतीत का आखिरी गवाह। बुजुर्ग ने अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला और उसे ज्ञान के सामने रखा। मेरा नाम देवेंद्र है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। मैं कभी तुम्हारे पिता का सबसे भरोसेमंद साथी था। ज्ञान ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक हैरानी थी। मेरे पिता? उसने कहा। उसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। मुझे अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो बताया गया था कि वे किसी हादसे में मर गए। वह हादसा नहीं था, बेटा, देवेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। यह एक सुनियोजित साजिश थी जिसने तुम्हारे परिवार को बिखेर दिया। ज्ञान का चेहरा सफेद पर गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। यह झूठ है, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गुस्सा था। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे परिवार का कोई नहीं बचा, मैं अकेला हूं। तुम अकेले नहीं हो, ज्ञान, देवेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में एक कोमलता थी। तुम्हारा परिवार बिखरा जरूर था, पर वह मरा नहीं था। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जो तुम्हें जानना चाहिए। ज्ञान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी। मुझे अपने अतीत के बारे में सच जानना है। विश, रयान और कियारा, हार्ड ड्राइव का राज। उसी समय हवेली में विनाशिका, रयान और कियारा हार्ड ड्राइव का डेटा रिकवर कराने की कोशिश कर रहे थे। एक साइबर एक्सपर्ट उनके सामने बैठा था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। मैडम, साइबर एक्सपर्ट ने कहा। उसकी आवाज में एक उत्साह था। हमें एक फाइल मिली है, Phoenix_1। खोलो, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। जल्दी। फाइल खुली और स्क्रीन पर ज्ञान की बचपन की तस्वीरें दिखाई दीं। उनके साथ कुछ गोपनीय दस्तावेज थे जिन पर प्रोजेक्ट फीनिक्स और सब्जेक्ट ज्ञान लिखा था। यह, विनाशिका ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक हैरानी थी। यह ज्ञान के बारे में है, उसके अतीत के बारे में। और यह देखिए, कियारा ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। इन दस्तावेजों में कुछ नाम हैं प्रभावशाली लोगों के जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। तभी अचानक सिस्टम लॉक हो गया और स्क्रीन पर एक संदेश आया। सच जानने की कीमत बहुत बड़ी होती है। क्या? रयान चिल्लाया और उसने सिस्टम को अनलॉक करने की कोशिश की, पर वह बंद हो चुका था। कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। विनाशिका का चेहरा पत्थर जैसा हो गया, पर उसकी आंखों में आग थी। ज्ञान को ढूंढो, उसने कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। देवेंद्र का लॉकेट, जब समय आए। उसी कमरे में देवेंद्र ने एक पुराना लॉकेट ज्ञान के हाथ में रखा। यह लॉकेट तुम्हारे पिता का था, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी। उन्होंने इसे मुझे दिया था और कहा था कि जब सही समय आए तो मैं इसे तुम्हें दूं। ज्ञान ने लॉकेट को देखा। उस पर एक निशान था जो उसे कहीं से परिचित लग रहा था। यह निशान, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक हैरानी थी। यह तो वही है जो मैंने आर्यवर्धन के गोदाम में देखा था। हाँ, देवेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। यह नागसंघ का निशान है। तुम्हारे पिता इसी गिरोह के सदस्य थे, पर उन्होंने उन्हें धोखा दिया और इसीलिए उन्हें मारा गया। ज्ञान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। मेरे पिता नागसंघ के सदस्य थे, उसने कहा। उसकी आवाज में एक डर था। तो इसका मतलब तुम्हारा परिवार इसी वजह से बिखरा, बेटा, देवेंद्र ने कहा। उसकी आवाज में एक दर्द था।
और अब तुम भी इसी खेल में हो। हमला। जब देवेंद्र ने बलिदान दिया, तभी अचानक कमरे में अलार्म बजने लगा, तेज, अनवरत और भयानक। क्या? देवेंद्र ने कहा, उसकी आवाज में एक घबराहट थी। यह हमला है। 4 नकाबपोश हमलावर कमरे में घुस आए, हाथों में हथियार, आंखों में खौफ। ज्ञान को पकड़ो, उनमें से एक चिल्लाया और वे ज्ञान की तरफ बढ़े। देवेंद्र ने ज्ञान को धकेला, भागो बेटा, गुप्त रास्ते से। नहीं, मैं नहीं जा सकता, ज्ञान ने कहा, पर देवेंद्र ने उसे एक दरवाजे की तरफ धकेल दिया। जाओ, उसने चिल्लाया, उसकी आवाज में एक गुस्सा था। अपनी जान बचाओ, और याद रखना, जब समय आए, लॉकेट को विश को देना। ज्ञान ने उसे देखा, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह दरवाजे में गया, पर पीछे मुड़कर देखा तो देवेंद्र नकाबपोशों का सामना कर रहा था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरी इमारत हिल गई। धुएं के बीच लॉकेट और अकेलापन। जब धुआं छंटा तो देवेंद्र दिखाई नहीं दे रहा था, बस मलबा था और आग की लपटें। ज्ञान बाहर खड़ा था, उसके हाथ में वह लॉकेट था और उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक दर्द था। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में देवेंद्र के शब्द गूंज रहे थे। जब समय आए, लॉकेट को विश को देना। विश की एंट्री। जब दोनों की नजरें मिलीं, उसी समय विनाशिका की कार वहां आकर रुकी। वह बाहर निकली और उसने ज्ञान को देखा। ज्ञान! वह चिल्लाई और उसकी तरफ भागी। तुम ठीक हो? ज्ञान ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे। विश! उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक दर्द था। वह आदमी, उसने मुझे बचाया। और वह। विनाशिका ने उसे गले से लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें रोक लिया। मैं हूं, ज्ञान, उसने कहा, उसकी आवाज में एक कोमलता थी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी उनके पीछे एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में मौत थी। बहुत अच्छे, उसने कहा, उसकी आवाज में एक जहर था। तुम दोनों एक साथ हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ज्ञान ने उसे देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विश, सावधान! वह चिल्लाया और उसने विनाशिका को धकेल दिया। गोली चली, पर वह विनाशिका को नहीं, बल्कि ज्ञान के कंधे को छूकर निकल गई। ज्ञान! विनाशिका चिल्लाई और उसने अपनी पिस्तौल निकाली। नकाबपोश ने एक और गोली चलाई, पर इस बार विनाशिका ने उसे रोक दिया। तुमने मेरे पति को गोली मारी, उसने कहा, उसकी आवाज में एक बर्फ थी। अब तुम मरोगे। उसने गोली चलाई और नकाबपोश नीचे गिर गया। क्या ज्ञान बच पाएगा? और क्या विश उसके अतीत के सच को स्वीकार कर पाएगी? मौत का सौदा। जब गोली ने सन्नाटा तोड़ा, बारिश थम चुकी थी, पर आसमान अब भी उदास था, बिल्कुल उन दोनों के दिलों की तरह। ज्ञान और विश एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी आंखों में राहत थी, एक गहरी राहत जो कह रही थी, हम एक दूसरे को पा गए। विश! ज्ञान ने फुसफुसाया, उसकी आवाज में एक आंसू था। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं हूं, ज्ञान, विनाशिका ने कहा, उसकी आवाज में एक कोमलता थी। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अगले ही पल, हाय! एक गोली चली, इतनी तेज कि हवा कांप गई। रयान बीच में कूदा और उसने वह गोली अपने कंधे पर झेल ली। रयान! कियारा चिल्लाई और उसकी तरफ भागी। नहीं! रयान नीचे गिर गया, खून उसके कंधे से बहने लगा, पर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और गोली चलाई, सटीक, खतरनाक। रयान, तुम पागल हो गए हो, कियारा ने कहा, उसकी आवाज में एक गुस्सा था। तुमने गोली क्यों खाई? क्योंकि, रयान ने कहा, उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें एक मजाक था। मुझे तुम दोनों को बचाना था। रयान का घाव, हीरो नहीं, बॉडीगार्ड। कियारा ने तुरंत रयान को सुरक्षित जगह ले जाया और एम्बुलेंस बुलाई। तुम पागल हो, उसने कहा, उसकी आवाज में एक गुस्सा था, पर उसकी आंखों में चिंता थी। तुमने अपनी जान खतरे में डाली। तुम्हारी जान थी,
रयान ने कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, पर उसमें एक कोमलता थी। और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम बेवकूफ हो, कियारा ने कहा, पर उसके होठों पर एक मुस्कान थी। पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। एम्बुलेंस आई और रयान को अस्पताल ले जाया गया। पर उसके जाते जाते उसने एक हाथ उठाकर कहा, मैडम। मिशन पर मैं भी चलूंगा। कियारा ने उसे घूरते हुए कहा, पहले ठीक हो जाओ। हीरो बनने की जल्दी मत करो। रयान हंसकर जवाब देता है, हीरो नहीं, बॉडीगार्ड हूं। विश और ज्ञान एक साथ लड़ाई। जब रयान को अस्पताल ले जाया गया, तो विनाशिका और ज्ञान ने मिलकर हमलावरों का सामना किया। ज्ञान, मेरे पीछे रहो, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक आदेश था, मैं उन्हें संभालती हूं। नहीं, विश, ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। विनाशिका ने उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर उसमें गर्व भी था। तुम, उसने कहा। उसकी आवाज में एक मजाक था। तुम तो, मैं बदल गया हूं, विश, ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, तुमने मुझे बदला है। अब मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी मुट्ठी भींची और एक हमलावर पर झपटा। उसने उसे मुक्का मारा इतनी ताकत से कि वह नीचे गिर गया। बहुत अच्छे, ज्ञान, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक प्रशंसा थी, अब मेरे साथ आओ। दोनों ने मिलकर बाकी हमलावरों को नीचे गिराया। ज्ञान ने पहली बार बिना डरे लड़ा था, और विनाशिका उसे देखकर गर्व महसूस कर रही थी। पूछताछ, ओब्सिडियन। जब सब हमलावर भाग गए, तो एक घायल हमलावर जिंदा पकड़ा गया। विनाशिका उसके पास आई। उसकी आंखों में आग थी। तुम्हें किसने भेजा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक जहर था, बोलो, या मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूंगी। हमलावर ने उसे देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। पर उसने सिर्फ एक शब्द कहा, ओब्सिडियन। सब हैरान रह गए। यह नाम किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। ओब्सिडियन, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी, यह क्या है? एक नाम, एक संगठन। हमलावर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराया, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। वह मर गया था जहर से। उसने खुद को मार लिया, ज्ञान ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, ताकि वह कोई जानकारी न दे सके। आर्यवर्धन की बेचैनी, शतरंज की बिसात उल्टी। दूसरी तरफ, आर्यवर्धन को भी पता चल गया था कि ओब्सिडियन नाम का कोई गुप्त संगठन उसके खेल में दखल दे रहा है। क्या? उसने चिल्लाया। उसकी आवाज में एक गुस्सा था, मेरे खेल में तीसरा खिलाड़ी। और अब यह ओब्सिडियन क्या है? उसने गुस्से में अपनी शतरंज की बिसात उलट दी। मोहरे हर तरफ बिखर गए। सर, हम अभी तक कुछ नहीं जान पाए हैं, उसके आदमी ने कहा। उसकी आवाज में डर था, पर यह संगठन बहुत शक्तिशाली लगता है। आर्यवर्धन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोल दीं। उनमें एक नया खतरा था। तो अब खेल बदल गया है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी, अब मुझे इस ओब्सिडियन को भी हराना होगा। विश की समझ, एक पूरा नेटवर्क। विनाशिका हवेली वापस आई और उसने अपने सबको इकट्ठा किया। विनाशिका हवेली वापस आई और उसने अपने सबको इकट्ठा किया। दोस्तों, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, अब हम समझ गए हैं कि दुश्मन सिर्फ आर्यवर्धन नहीं है, यह एक पूरा नेटवर्क है। ओब्सिडियन। पर यह ओब्सिडियन क्या है? कियारा ने पूछा। उसकी आवाज में एक जिज्ञासा थी, यह नाम तो किसी ने कभी नहीं सुना। हम अभी तक नहीं जानते, विनाशिका ने कहा। उसकी आवाज में एक गहराई थी, पर हम जानेंगे, और हम उन्हें हराएंगे। ज्ञान ने उसे देखा और उसके हाथ में वह लॉकेट था। विश, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, देवेंद्र ने मुझे यह लॉकेट दिया था और कहा था कि जब समय आए तो मैं इसे तुम्हें दूं। विनाशिका ने लॉकेट लिया और उसे खोला। लॉकेट का राज, चाबी और नक्शा। लॉकेट के अंदर एक छोटी सी चाबी थी और आधा जला हुआ नक्शा। यह क्या है? विनाशिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक हैरानी थी, यह चाबी और यह नक्शा,
उन्होंने नक्शा खोला और उस पर एक जगह लाल निशान से घिरी हुई थी। रुद्रगर किला। रुद्रगर किला। रयान ने कहा, उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। यह तो एक पुराना किला है जो शहर से 200 किलोमीटर दूर है। तो हमें वहां जाना होगा, विनाशिका ने कहा, उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी। यही वह जगह है जहां हमें सब कुछ मिलेगा। रुद्रगर किले में रहस्य। उस रात रुद्रगर किले के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, बिल्कुल वैसी ही जैसी लॉकेट में थी। उसने उसे किले के दरवाजे के एक पुराने ताले में लगाया और दरवाजा खुल गया। आखिरकार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आवाज में एक गहराई थी, उत्तराधिकारी लौट आया। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़ा पर उसका चेहरा अंधेरे में ही छिपा रहा। क्या वह व्यक्ति ज्ञान का असली पिता है? और क्या रुद्रगर किले में ओब्सिडियन का अड्डा है? विश और उसकी टीम रुद्रगर किले की तरफ रवाना होती है, पर उन्हें पता नहीं होता कि वहां उनका क्या इंतजार कर रहा है। क्या वे ओब्सिडियन के अड्डे तक पहुंच पाएंगे? आगे पढ़ें।